ताजा तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ता हुआ, और देखिए अब आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए समर्पित। हालांकि बीते दिनों में इस पर राजनीति बहुत हुई, लेकिन आज एक ऐसा लम्हा देखिए, हर किसी को इंतजार था प्रधानमंत्री कैसे दिखाई देंगे, आज उनके साफा का कलर क्या होगा। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जी न्यूज पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें रिसीव करते हुए। जनरल कुलकर्णी, आप मुस्कुरा रहे हैं तस्वीरों को देखकर, क्या कहना चाहते हैं इन तस्वीरों के बारे में? जल्दी से सर। ये मैं कह सकता हूं कि इस बार उन्होंने अलग पहनावा, एक तो प्रधानमंत्री का, लेकिन बिल्कुल एप्ट और बिल्कुल अप्रोप्रिएट। और मुझे लगता है अब जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल जा रहे हैं और वहाँ पे जब श्रद्धांजलि देंगे, और ये नेशनल वॉर मेमोरियल एक ऐसा मेमोरियल है जिसकी मांग दशकों से थी, और अब जब बन इतना एक स्वाभाविक है कि वहाँ पे जा कर के हर कोई एकदम इट गेट्स इमोशनल, बिकॉज इतने सारे नाम, 26,000 से ज़्यादा नाम, हर एक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ। 1947 से लेकर के गलवान घाटी तक सारे शहीदों के नाम, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी श्रद्धांजलि देश दे नहीं सकती सब वीर सैनिकों को। और ये दिखाने के लिए ये हर कोई देश जब अपने सोल्जर्स की इस तरीके से इज्जत करता है, वाकई हर कोई अपने देश के लिए मर मिटने की वो जो भावना है, वो देश के लिए जान देने की जो कुर्बानी देने के लिए, और वो देश जो आज इन्हें सालों साल कई दशकों से ऐसा मकाम पर पहुंचा है, और आज सक्षम भारत पहुंचेगा। आज उस देश में जज्बा है, उस देश में काबिलियत है, इस देश में सब कुछ है जो उसको उस मकाम पर ला पहुंचाएगा जहां एक वक्त इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, और वो वक्त आ गया है। हम सब ने मिल करके एक उस जो हम लोगों का एम्बिशन है कि हमने अपने देश को उस मकाम पर पहुंचाना है, हम पहुंचाएंगे। और आज जब प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, ये साफ साबित करता है कि देश कितना कितना ग्रेटफुल है उन सैनिकों के लिए, उन सैनिकों को जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस देश को एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है इससे और ज़्यादा बड़ा दिन हो नहीं सकता। तो सीधे तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से, शहीदों का सम्मान, शहीदों को श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर जो सम्मान गारद है उसने सलामी शस्त्र दिया। थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों का प्रतिनिधित्व है। और अब शोक शस्त्र जब राइफल उल्टी कर दी जाती है और सभी सलूट देते हैं। प्रधानमंत्री इस समय नौसेना वाला सलूट दे रहे हैं और बिगल बज रहा है। इसके बाद 2 मिनट का मौन रहेगा, हम भी मौन रहेंगे।
इस समय मौन है, मौन श्रद्धांजलि। और अब फिर सलामी शस्त्र 2 मिनट का मौन संपन्न हुआ। सलामी शस्त्र दिया जाएगा और राउज बज रहा है। सशस्त्र सेनाओं में कभी भी हम कोई दुखद बात पर अपना कार्यक्रम संपन्न नहीं करते, इसीलिए मौन के बाद फिर राउज बज रहा है कि उठो, जागो और फिर से सेवानिवृत्त न रहो बल्कि सेवारत रहो। और बिगलर्स ने राउज बजाया था। The buglers sounding the rouse and the guard commander नौसेना के कमांडर हैं अमित कुमार नौसेना, ordering सलामी शस्त्र, थल सेना, वायुसेना marking the सभी का completion यहाँ of the पर 2-minute प्रतिनिधित्व है। silence. एक बात हमने और भी अभी देखी कि जब मौन था तो प्रधानमंत्री अपनी आंखें बंद किए हुए थे, क्योंकि हमारी परंपरा है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वो हमेशा आंखें बंद करके करते हैं। और ये अब सभी सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, वो स्वयं हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। सैल्यूट उनका यही है। और हम दूरदर्शन से ये चित्र ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं के कैमरा वहाँ रहते हैं। अगर सब लोग अपना अपना कैमरा वहाँ लगाएं तो बड़ी भीड़ हो जाएगी, अतः केवल दूरदर्शन लगाता है। शेष लोग जो हैं, जैसे हम जी न्यूज में अब दूरदर्शन से सिग्नल्स ले रहे हैं। हमारे आज के लिए अपना बलिदान। रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री ने जो तो धोती पहने हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने आपकी बात में बीच में मैंने आपको इंटरप्ट किया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो टोपी लगाई है, आजाद हिंद, ये आजाद हिंद की टोपी है। सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष तीनों ही चल रहे हैं। ये जो टोपी प्रधानमंत्री ने डाली है, ये जरूर अगर आप आज़ाद हिंद फौज को देखें और उस वक़्त जिस प्रकार से टोपी डाली जाती थी वो उसको दर्शाता है। और मैं एक कुमाऊनी होने के नाते उत्तराखंड में भी इस तरह की टोपी पहनी जाती है। और ख़ासकर वो जो कैप, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखें, कई बार उन्होंने इस प्रकार की टोपी पहनी है। तो मुझे लगता है आज खासकर जब 125वीं वर्षगांठ सुभाष चंद्र बोस जी की बनाई जा रही है और उस नेताजी की याद में शायद प्रधानमंत्री ने इस टोपी को पहना है।
तो जनरल कुलकर्णी, आप हमें बता रहे हैं कि आजाद हिंद फौज की से ये कनेक्टेड है और प्रधानमंत्री नेताजी को एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये टोपी पहने हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रिगेडियर सावंत, आप रक्षा मंत्री की वेशभूषा को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात पूरी करें सर। भव्यता नहीं है जो देश के लिए होनी चाहिए, इसीलिए ये राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया और राष्ट्रीय समर स्मारक में वो हम सौजन्य देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय समर स्मारक देश की भव्यता को दर्शाता है। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री आदि सब जो सलामी मंच की ओर जाएंगे, जहाँ पर आज की परेड आरंभ होगी। आज की परेड 10:30 बजे हो रही है बजाय 10 बजे के। कारण ये है कि कोहरा बहुत है और विमान उड़ेंगे। 75 विमान उड़ रहे हैं क्योंकि ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। और कोहरे में विमान किस तरह से अपने आप उड़े, इसीलिए ये फिल्म किया गया। बजाय 10 बजे के 10:30 बजे आरंभ होगी परेड। सामान्यतः 10 बजे होती है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पहली सलामी यहाँ पर सलामी मंच से नहीं लिया था, बल्कि इंडिया गेट भी नहीं, बल्कि जो नेशनल स्टेडियम या जिसको अब राष्ट्रीय स्टेडियम कहा जाता है वहां से लिया। राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री आदि अब यहाँ से जा रहे हैं सलामी मंच की ओर। शरणजीत, आपका चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जब पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल, तब की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की टोपी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को आप जिस तरह से ये तस्वीर देख रहे हैं, वो क्या बयां कर रही है? और चूंकि हमें अपने